महिला के मुंह में कुछ अजीब लगा। उसने हाथ अंदर डाला और वहाँ से एक अजीब सा जीव उसके हाथ से लिपट गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसके सामने दो छोटे मोती एक हाथ में बदल गए। उस हाथ को खींचते हुए महिला ने पानी से एक इंसान को बाहर निकाला। यह इंसान मोतियों से बना था। जब उसने करीब से देखा, वह इंसान एक छोटी लड़की में बदल गया और बताया कि वह इस अकेडमी की छात्रा थी जिसे पानी में 100 सालों से बंदी बना रखा था। वह और कुछ पूछने से पहले लड़की सुनहरी रोशनी में बदल गई और धीरे धीरे आकाश में गायब हो गई। जब महिला स्थिति को समझने लगी, जंगल में अचानक एक बड़ी बिना पंखों वाली पक्षी दिखाई दी। वह झील के ऊपर अपने पंख फड़फड़ाते हुए उतर आई। यह दृश्य देखकर सब भागने लगे, सिर्फ महिला वहीं खड़ी रही। हैरानी की बात यह थी कि जब उसने पक्षी के पास जाकर देखा, पक्षी ने इंसानी भाषा में बात करनी शुरू की। महिला ने तुरंत उसे पहचान लिया क्योंकि यह पक्षी कभी इस अकेडमी का छात्र था। महिला ने उसे फिर से सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश की। तभी एक भालू जो स्थिति नहीं जानता था वहाँ आया और अपने हाथ में पकड़कर रखी पवित्र तलवार से पक्षी पर वार किया। तलवार पक्षी के सीने में जाकर लगी। एक पल में वह पक्षी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। आखिर यह छात्र कैसे राक्षस बना? इस अकेडमी में पढ़ाई दो श्रेणियों में विभाजित है, अच्छाई और बुराई। जो अच्छाई में स्नातक होंगे वे परियों की कहानियों के नायक बन जाएंगे और जो बुराई में स्नातक होंगे वे सबसे बड़े विलन बन जाएंगे। लेकिन अगर कई विषयों में असफल होते हैं तो रहस्यमयी मंत्र सक्रिय हो जाता है और वे हमेशा के लिए राक्षस बन जाते हैं। इस अकेडमी में प्रोफेशन नहीं चुना जा सकता, यह अंदर की अच्छाई और बुराई के आधार पर तय होता है। महिला जो एक चुड़ैल की तरह दिखती थी, अच्छाई अकेडमी में गई, जबकि उसकी सुनहरे बालों वाली सहेली बुराई अकेडमी में भेजी गई। सुनहरे बालों वाली महिला जो एक राजकुमारी जैसी दिखती है, इससे काफी नाराज थी, लेकिन उसने चुपचाप स्वीकार किया। बुराई अकेडमी में पहला क्लास शुरू हुआ। लड़के ने अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश की और एक लैंगरेन वेयरवुल्फ में बदलने के लिए अपने चेहरे को लाल कर लिया, लेकिन अगले ही पल उस लड़की की अगली हरकत ने सभी को पूरी तरह चौंका दिया।